मैं ज़रा ड्रॉप कर रहा हूँ। उस वक्त उसे इससे अच्छा और कोई बहाना ना सूझा अपनी शामत से बचने का। बाहर आया तो ईमान अपने पैर से पै दर पै गाड़ी के टायर को ठुड्डे मार रही थी। ओ वो बीबी, ना करो, अगर टायर ही पंचर हो गया तो हम भाग भी नहीं सकेंगे। ये लोग हमें यहीं आकर घेर लेंगे, चलो गाड़ी में बैठो फौरन। ईमान सुकड़ती हुई फौरन गाड़ी में बैठ गई। रास्ते में बाद ने जब टेबल पर हुई बात दोहराई तो ईमान ने धड़ल्ले से इकरार कर लिया। तुमने ही तो कहा था कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, रह नहीं सकते मेरे बगैर, तो अब क्या हुआ? इबाद ने गर्दन अस्बात में हिलाई। हाँ, बिल्कुल कहा था, पर शादी? आई एम नॉट रेडी फॉर इट्स अ लाइफ टाइम कमिटमेंट। अभी तो मेरा बिजनेस सेट हुआ है। मोहब्बत से मेरा मतलब था कि हम दोनों खूब घूमें फिरें, ऐश करें और हमें कोई पूछने वाला ना हो, बट शादी? नो वे। ईमान को ये तमाम बातें इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त लगी। गुस्से में बोली, गाड़ी रोको। व्हाट? इबाद सटपटाया। हाँ, साइड पर रोको। इबाद इसका इशारा समझ गया कि वो जज्बाती होकर गाड़ी से उतरना चाहती है। देखो ईमान, ये गाड़ी अब सिर्फ तुम्हारे बैंक के सामने ही रुकेगी। तुम समझते क्या हो अपने आप को? जब मैंने तुम्हें आई लव यू बोला तो तुमने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, फिर घर वालों के सामने मेरे से शादी की बात की और सबको परेशान कर दिया। और अब मैं तुमको आईना दिखा रहा हूं तो चलती गाड़ी से उतरना चाहती हो। तुम किसी ड्रामे या फिल्म की हीरोइन नहीं हो, चुपचाप बैठ जाओ। ईमान ने नाक चढ़ाते अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। जब शाम को वो घर पहुंची तो काया ही पलटी थी। अम्मी दादी ईमान को प्यार से घेरने इसके कमरे में आ पहुंची। सच बताओ ईमान, क्या तुम वाकई इबाद से शादी को तैयार हो? अम्मी ने सर पर हाथ शफकत से फेरते कहा। जी अम्मी, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैंने आपको अपनी मर्जी बता दी है। साथ बैठी दादी ने ईमान को पुचकारा। बहू, मैंने कहा था ना मेरा वजीफा बहुत जलाली है। आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, कैसा उस जिन को मैंने तिगनी का नाच नचाया। दादी का कहकहा भी किसी जिन जैसा ही मालूम हो रहा था। ईमान को शक था कि शायद इन दोनों के उम्र के फर्क के बायस बड़ों को ये रिश्ता कबूल नहीं होगा, पर बड़े तो जैसे ताक लगाए बैठे थे कि कब कोई आड़ा टेढ़ा रिश्ता मिले और ईमान से जान छुड़ाई जाए। क्या लड़कियां वाकई बोझ होती हैं? सबके चेहरों पे खुशी देख ईमान ने भी चुप साध ली थी। अब जाहिर है रायता उसने फैलाया था तो साफ भी तो खुद करना था ना। कभी अकेले में ईमान खुद से पूछती कि क्या वो वाकई इबाद से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करती थी कि उससे शादी करना चाहती थी। दिल में उसे जवाब मिलता, नहीं, मैं इबाद से मोहब्बत नहीं, सिर्फ समझौता कर रही हूँ, क्योंकि मैं इस शादी की आड़ में अब्बू को सिर्फ सज़ा देना चाहती हूँ। यहाँ से निकल जाना चाहती हूँ किसी ऐसी जगह जहाँ मुझे बेहूदगी और अय्याशी जैसे अल्फाज सुनने तक को ना मिले, जहाँ हर रिश्ते को इज्जत और एहतराम से देखा जाता हो। और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अपनी तमाम उम्र में इस पाकीज़ा ज़िंदगी के नाम लिख देना चाहती हूँ जो हर औरत की ख्वाहिश होती है। देखते देखते ताया ताई को अमेरिका इतला की गई। हैरत तो इस बात पे थी कि उन लोगों को भी कोई एतराज़ ना था। वो तो चाहते ही थे कि उनका बेटा पाकिस्तान में ही सेट हो जाए। शादी की तैयारियां शुरू हो गई थीं। इबाद ने भी बड़ों का कहना मानते किसी कुर्बानी के बकरे की तरह छुरी के आगे गर्दन झुका ली थी। मेहंदी का दिन आ पहुंचा। लड़कियां सुबह से ढोल की किताब पर पंजाबी टप्पे गा रही थीं। घर में काफ़ी रौनक और चहल पहल थी। ईमान को भी अपनी नई जिंदगी की गाहे बगाहे खुशी थी। मेहंदी का फंक्शन घर के बाहर किसी प्लॉट में मुनक्किद किया गया। घर तकरीबन खाली था, सिर्फ ईमान को तैयार होने के लिए छोड़ा गया था। कुछ देर बाद सुमेरा और उसकी सहेलियों ने ईमान को बाहर लेकर आना था। जिस वक्त ईमान अपने कमरे में कपड़े तब्दील करने लगी तो किसी ने उसका दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू कर दिया। ईमान बौखला गई। उसने आवाज़ देकर पूछा, कौन कौन है? कौन है भाई? दरवाज़ा मुसलसल बज रहा था पर कोई जवाब नहीं देता था। ईमान की जैसे सिट्टी गुम हो गई। उसे लगा कहीं कोई चोर ना हो। इसने आगे बढ़कर अल्लाह का नाम लेते ही दरवाजे का लॉक खोला। दरवाज़ा एक झटके से खुल गया और अंदर आने वाली नजमा थी।
उसने अंदर आते ही दरवाजे को अच्छी तरह से लॉक कर दिया। उसकी सांस फूली हुई थी, काफी डरी हुई लग रही थी। उसकी खौफ से हालत खराब थी, पूरे जिस्म पे मानो लर्जा तारी था। ये क्या कर रही हो तुम? दरवाजा क्यों बंद किया है? ईमान ने घबरा कर पूछा। नजमा अपनी सांस दुरुस्त करके इशारे से कुछ समझाने की कोशिश करने लगी, पर की गूंगी बोली ईमान की समझ से बाहर थी। उसने झुल्ला कर दरवाज़ा खोल कर बाहर देखना चाहा, पर नजमा ने ईमान का दरवाजे की जानिब बढ़ता हाथ रोक लिया। पर वो अपनी आंखों से उस बाहर खड़े हुए इंसान को देखकर यकीन करना चाहती थी कि आखिर वो कौन था जिससे नजमा इस कदर खौफजदा हो गई थी। लेकिन इस मर्तबा नजमा ने ईमान के दोनों पैरों पे हाथ लगा के माफ़ी तलब की। उसकी आंखें कुछ कहना चाह रही थी, शायद उसे कुछ ऐसा मालूम था जो और किसी के इल्म में न था। क्या मुसीबत है, दफा हो जाओ यहाँ से, ईमान चीखी। पर नजमा दोनों हाथ जोड़े बेचैनी से उसके सामने खड़ी रही। अभी वो आगे बढ़कर कुछ समझाना ही चाह रही थी कि दरवाज़ा एक बार फिर जोर से पीटा गया और दोनों के दिल तेजी से धड़कने लगे। इस बार पीछे से हंसने बोलने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। फिर भी ईमान ने नजमा को तसल्ली दिलाते कहा, कौन कौन है? दरवाजे के बाहर से जानी पहचानी आवाज़ आई। अरे मैं हूँ सुमेरा, तुम तैयार हो? ईमान ने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। सुमेरा 2 अदद लड़कियों के हमरा थी। ईमान, तुम वैसे ही खड़ी हो? सुमेरा की नज़र कोने पर खड़ी नजमा पर गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ईमान की तरफ देखकर बोली, तुमने बुलाया था इसे? ईमान इतराती हुई चल के सामने आ गई और आईने में देखते हुए बोली, मैं भला इसे क्यों बुलाऊंगी, खुद ही आई थी। ये कुछ कहना चाह रही थी। सुमेरा ने नजमा को देखा। क्या कहना था? कुछ चाहिए? तैयार हो ना? कपड़े या बुंदे, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? नजमा ने मासूमियत से सर इनकार में हिला दिया। ईमान तीली लगाते बोली, रहने दो सुमेरा, क्या बोलेगी? बेचारी बेजुबान है, शायद अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करने आई है। सुमेरा की समझ में कुछ ना आया, पर नजमा अपने चेहरे को दुपट्टे में छुपाए कमरे से बाहर भाग गई। लगता है बात दिल को लग गई। हैरत है, ऐसे लोगों के पास भी ज़मीर होता है। ईमान दिल ही दिल में खुश हुई कि कम से कम इसने अपने दिल की खुन्नस नजमा पर अयां कर दी। तमाम इंतज़ामात आला नौयत के करवाए गए थे। शादी बहुत धूमधाम से सरअंजाम पा गई। ऐसी रौनक और खुशहाली का राज रहा कि 3 महीने कब गुजरे पता ही न चल सका। इबाद का कारोबार भी बुलंदियों को छूने लगा, लेकिन कुछ हफ्तों से इबाद के रवैये में तब्दीली आने लगी थी। वो बात बात पर ईमान को नीचा दिखाना शुरू हो गया था। पर ईमान को लगा कि शायद उम्र के फ़र्क की वजह से इबाद को रिश्ता आगे चलाने में कुछ वक्त दरकार हो। वो तो बीवी थी और शौहर की हर बात मानना उसका फरीज़ा अव्वल था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ भी इबाद की रूटीन तब्दील ना हो सकी। ना सिर्फ उसने शराब की लत लगा ली, बल्कि बुरे दोस्तों की सोबत में रातों को भी घर से बाहर रहना शुरू कर दिया। अक्सर ईमान इससे झगड़ा करके मैके जाने की धमकी देती, पर उसकी बला से वो कल की जाती आज चली जाए। ईमान अपनी फूटी किस्मत का रोना रोती भी तो किसके सामने? उन्हीं घर वालों के सामने जो खुद ईमान के फर्ज से सबकदोश होना चाहते थे। ईमान के पास अब दुआओं के सिवा और कुछ ना था। एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसका वो गुमा भी ना कर सकती थी। उस रात इबाद घर तो आया, पर वो अकेला ना था। उसके साथ एक अजीब से हुलिये की लड़की भी थी। वो देखने से बिल्कुल किसी अच्छे खानदान की मालूम नहीं हो रही थी। जैसे ही वो इबाद के साथ सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, ईमान ने इबाद को रोका। कौन है ये? इबाद उस वक्त भरपूर नशे में डोल रहा था। वो इस लड़की के बाजुओं का सहारा लेकर खड़ा हो गया। कौन? ये वो है जो तुम नहीं हो, और जो तुम हो वो ये नहीं है। एनी प्रॉब्लम? यस, आई हैव अ प्रॉब्लम, ईमान ने तड़प कर कहा। फूटो मुंह से फिर,
عباد لہلہا کر بولا، یہ میرا گھر ہے، میری جنت، میں کسی کے ناپاک قدموں سے اپنے گھر کو میلا نہیں ہونے دوں گی۔ تمہارا گھر؟ غلط، یہ گھر میرا ہے اور میں جس کو چاہوں گا میری مرضی لاؤں گا۔ اور تم ہوتی کون ہو پوچھنے والی؟ میں تمہاری بیوی ہوں۔ ایمان نے اسے نشے سے باہر نکالنے کے لیے اپنا رشتہ یاد کروایا۔ ہاں، جانتا ہوں، گلے پڑوں بیوی، جسے گھر کے بڑوں نے میرے گلے باندھ دیا۔ ارے کیا قصور تھا میرا؟ بولو، کیا قصور تھا میرا جو میں اپنے جذبات کی راہ میں بیٹھ کر کسی کی عزت کو پامال کر بیٹھا؟ غصے میں تھا میں، سر چھپانے کی اتنی بڑی سزا مجھے ملے گی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ عباد اپنی دھن میں بولے جا رہا تھا اور ایمان کی آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے کھلتی جا رہی تھیں۔ کیا کہا تم نے؟ اتنا بڑا دھوکہ، جھوٹے فریبی! ایمان نے ایک کرارا تھپڑ جڑنے کے لیے اپنا ہاتھ جیسے ہی اٹھایا، عباد نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اوہ، تو تم امریکہ سے کسی گناہ کے مرتکب ہو کے بھاگے تھے؟ میں پولیس کو جا کر سب بتا دوں گی۔ ایمان غصے میں مڑی۔ رکو، جانا ہے تو شوق سے جاؤ، عباد بولا، پر کہو گی کیا کہ میرے گھر والوں نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی ایک ریپسٹ سے میری شادی کروا دی؟ جھوٹ بول رہے ہو تم، ایسا کچھ نہیں ہے، میں نہیں مانتی۔ عباد اس لڑکی کی باہیں چھوڑ کر ایمان کے نزدیک آ گیا۔ تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ تمہارے گھر والے جانتے تھے کہ جوانی کے جوش میں مجھ سے جو گناہ سرزد ہوا ہے اس کے بدلے ہم بھی اپنی بوجھ کو سر سے اتار کر جان چھڑوائیں گے۔ تبھی تو کسی کو ہماری عمروں کا فرق بھی نظر نہ آیا۔ اور ہاں، ایک بات یاد رکھنا، شیشے کے گھر میں رہنے والے پتھر سے نہیں کھیلا کرتے۔ جب اسلم صاحب اس عمر میں بھی دل لگی کر سکتے ہیں تو میں تو پھر بھی جوان ہوں۔ میں تمہارے باپ کی کرتوتوں سے کل بھی واقف تھا اور آج بھی ہوں۔ ایمان ہونقوں کی طرح کھڑی کڑوی سچائی سن رہی تھی۔ ہاں، اس بات کا افسوس رہے گا کہ وہ گونگی میرے ہاتھ سے بچ گئی۔ یہ کہتا عباد اس فحاشا کے ساتھ سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ ایمان کے ذہن میں تمام باتیں کسی فلم کی ریل کی طرح چلنے لگی تھیں۔ عباد کا فرسٹ ٹائم اس کے قریب ہونا، جب وہ نجمہ کو اپنے ابو کے کمرے میں جاتا دیکھ رہی تھی، خود عباد کا بھی یہ منظر دیکھنا، پھر اس کو آنکھ مارنا، نجمہ کا عباد سے بچ کر بھاگنا اور ایمان کے کمرے میں پناہ مانگنا، اس کی ناک کے نیچے یہ کھیل کھیلا گیا اور اسے خبر تک نہ ہوئی، اسے نجمہ کا آخری دن ہاتھ جوڑ کر شادی کرنے سے روکنا۔ اب شیشے کی مانند سب کچھ عیاں تھا۔ ایمان کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو روا تھے، پر زبان خاموش۔ نہ تو وہ واپس جا سکتی تھی اور نہ ہی آگے بڑھ سکتی تھی۔ وہ دروازے سے لگ کر آنسوؤں کے سیلاب میں ڈوب چکی تھی۔ اس پل ایمان کے کانوں میں اس کے اپنے ہی الفاظ گونجنے لگے تھے۔ ارے یہ کیا کہے گی، بیچاری بے زباں ہے۔ اسے لگا کہ جیسے اس کی زبان کی طاقت چھین لی گئی ہو، وہ چاہ کر بھی بول نہ پائی اور زبان کی نعمت پاتے ہوئے بھی عمر بھر کے لیے بے زباں ہو گئی۔ ہاں، کاش ہمارا معاشرہ اپنی بیٹیوں کی بڑھتی عمر کے روگ میں مبتلا ہو کر انہیں بوجھ سمجھنے اور گھر سے جلد از جلد رخصت کرنے کی بجائے اگر ایک جیتا جاگتا انسان ہی سمجھ لے تو شاید آنے والے مستقبل میں نہ جانے کتنے ایمان کسی غلط یا جذباتی فیصلے کی بھینٹ چڑھنے سے بچ جائے۔